हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम दिल्ली के केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद केंद्र ने हिमाचल की लोन की लिमिट 14,500 करोड़ से 5,500 करोड़ घटा दी है। साथ ही पेंशन ग्रांट को भी रोक दिया है, जिसको लेकर वित्त मंत्री से शाम को उनकी बैठक है, उसमें इसको लेकर मांग उठाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में जोगिंदरनगर स्थित है शानन विद्युत परियोजना की पंजाब के साथ लीज खत्म हो रही है। पंजाब के साथ शानन विद्युत परियोजना की लीज खत्म होने को लेकर हिमाचल सरकार शानन विद्युत प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन विद्युत परियोजना में हिमाचल का हक है, इसीलिए कि परियोजना 2024 में लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को मिलनी चाहिए है। और क्या कौन कौन से मसले थे नीति आयोग में आपने उठाए? आप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हुई है? देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरी कल काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमने जो शानन विद्युत प्रोजेक्ट है जिसकी लीज ख़त्म हो रही है, उस लीज के संदर्भ में हमने उनसे बात की और कहा कि इसकी लीज ख़त्म हो रही है, शानन विद्युत प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश जनता का उस पर अधिकार है। उस मामले पर उन्होंने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद इस पर आपको आगे बताएंगे। दूसरा मसले हैं कि हिमाचल के जो अधिकार है, अब हिमाचल के पास जो बहता हुआ पानी है वही हमारा पास रॉ मटेरियल है, वही हमारे पास बहता हुआ सोना है। हमने कहा कि एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेबीएनएल उस समय हालात ऐसे थे कि प्रोजेक्ट लगाते थे हम और हमें 12% फ्री पावर रॉयल्टी के तौर पर देते थे। अब जो प्रोजेक्ट होता है वो 12 साल में फ्री हो जाता है। जब उनका डेट फ्री हो गया और सब कुछ फ्री हो गया तो हमने उनसे कहा कि आप कम से कम, हमने आपको जीवन भर के लिए प्रोजेक्ट दे दिया है, हमारी आय बढ़ नहीं पाएगी। हम पहले ही आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमने एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेबीएनएल को दे दिया। तो आप उसमें हमारी रॉयल्टी का जो शेयर है वो 30% बढ़ाइए, 50% बढ़ाइए, क्योंकि आप डेट फ्री हो गई है। उन्होंने कहा कि उस पर भी हम विचार करेंगे। तीसरा, हमने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स है, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट के मामले पर हम राज्य के इंटरेस्ट को बेच दें। पिछली सरकार ने जो एमओयू साइन किए हैं उसमें जो हमको फ्री पावर की रॉयल्टी मिलनी है वो 12 साल तक उन्होंने डेफर कर दी है और हमने उनको लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट दे दिया है। हमने कहा कि हम खुद बनाएंगे, हम खुद बना सकते हैं, हम अपने लोगों को कब तक कर्जे के बोझ के तले दब सकते हैं, उसके संदर्भ में हमने उनसे बात की है। और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि और प्रोजेक्ट हम तभी आगे देंगे जहां हमारे को फ्री रॉयल्टी की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी और जिससे हमारी आय होगी। इस दृष्टिकोण से मैंने उनसे बात की है। फिर से दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, जो डॉक्टर्स लगे हैं और जो हड़ताल पर गए हैं उनका तो एनपीए बंद नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जिनको एनपीए मिल रहा है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। एनपीए कोई बंद नहीं किया गया, विड्रॉ किया गया था। एक नियम है, इस नियम के तहत डेंटल डॉक्टर के रिटर्न में इंटरव्यू होने हैं। डेंटल डॉक्टर का एक डेपुटेशन हम लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से पोस्टें नहीं निकल रही है, आप कृपया करके डेंटल डॉक्टर की कुछ पोस्टें निकालिए। तो हमने कहा हम निकालते हैं। और एक मसला हमारे ध्यान में आया कि डेंटल डॉक्टर हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, वेटनरी डॉक्टर हो गए और एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उन सबको एनपीए मिलता था। तो डेंटल डॉक्टर ने ही खुद बोला कि आप हमारे लिए पोस्टें निकाल दो और हमें एनपीए की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सरकारी रोजगार दो। तो एक नियम के तहत उसमें बदलाव किया गया, उसमें सभी डॉक्टर्स आ गए, उसमें एलोपैथिक भी आ गए, आयुर्वेदिक भी आ गए, वेटनरी भी आ गए। अब हमने 38 डेंटल डॉक्टर की पोस्टें निकाली है। वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकारी रोजगार चाहिए, हम 3000 के करीब रोजगार है जिन्होंने लाखों रुपया डेंटल डॉक्टर में। हमने कहा कि हम आपको पोस्टें निकाल रहे हैं और हमने कैबिनेट में सैंक्शन किया। तो उसी समय एक नियम आया, उस नियम में
ये कहा गया कि जो डेंटल डॉक्टर के इंटरव्यू है वो एनपीए नहीं लेना चाहते, उसमें बदलाव किया गया। इसलिए ये जो डॉक्टरों की बात है, पहले इस बात को समझना चाहिए था और हमसे बात करनी चाहिए थी और हमने उनको बात समझानी थी। जब डॉक्टरों की पोस्टें एलोपैथिक की निकलेगी, जब डॉक्टरों की एलोपैथिक की निकले तो जो विड्रॉ किया उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है कि आप जिनको एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल कर रहे हैं। अभी जब नई डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी उस समय वो मुझसे मांग करेंगे तो उस पर हमारे को विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी कहूँगा कि आप कृपया करके, आप सबको एनपीए मिल रहा है, आप सबको एनपीए से रोका नहीं गया है और आप कृपया करके आप अपना काम कीजिए। जब नई पोस्टें निकलेगी और डॉक्टर के जो हमें एसोसिएशन होगी हम इस पर विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं फिर से मंत्रिमंडल की संभावना तो हमेशा रहती ही है, लेकिन आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत है। 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन के लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है और इस संदर्भ में मैं पूरे अधिकारियों की टीम के साथ आज शाम को हमारी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है। दूसरी मुलाकात हमारी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर से है, क्योंकि हिमाचल की सारी भूमि फॉरेस्ट से संबंधित है। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने हैं, हमने हेलीपोर्ट बनाने हैं, हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। इस दृष्टि से हम उनसे कह रहे हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम अपने विकास को गति प्रदान कर सकें। तो उनसे भी मेरी आज मुलाकात है। इन 2 मुलाकात के बाद फिर उनसे क्या निकलता है वो आने वाले समय ही बताएगा।